प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी। और आज आपका जो टॉपिक है ये है भू आकृतिक प्रदेश। इसमें पहला जो प्रश्न है ये है, भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है तो आपका कौन सा है? गुजरात। 2 नंबर का आपका ऑप्शन है, ये देखिए, सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है अपने को, तो इसमें असुमेलित युग्म है वो देखना है। तो असुमेलित युग्म है ये इसके अंदर है। भारत म्यांमार की जो सीमा है वो 1183 किलोमीटर 43 किलोमीटर दे रखी है, ये गलत है। 4 नंबर का ऑप्शन, 4 नंबर का प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। सत्य कथन है वो अपने को देखना है। तो 5वें नंबर में देखिए, पढ़ता हूँ पहला मैं। भारत में दक्कन का पठार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार लावा निर्मित पठार के सर्वोत्तम उदाहरण है। 2 नंबर का है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पिरामिड पठार व दक्षिणी अमेरिका के पेंटागोनिया पठार गिरिपाद पठार के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। और आपका भारत के असम राज्य में स्थित चेरापूंजी का पठार एक आर्द्र पठार है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 6 नंबर देखिए, मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसमें हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 7 नंबर में हो जाएगा 4, उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 8 नंबर में देखिए, कोच्चि का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम ये अपने को देखना है। तो 9 में आपका 2 हो जाएगा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। अब 10 नंबर में देखिए, रामेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो रामेश्वरम है, ये है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो 11 नंबर में आ जाएगा आपका नानकोरी। नेक्स्ट देखिए, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो 12 नंबर में आपका आ जाएगा 4 का भारत व श्रीलंका। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है? तो 13 नंबर में हो जाएगा 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 14 नंबर का, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आपका 14 नंबर में है 3, रामेश्वरम। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दे दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो 15 में 1 हो जाएगा, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। सोलह नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले राज्यों का सही जोड़ निम्न में से कौन सा है? 16 नंबर में आपका हो जाएगा 2, भारत, चीन, म्यांमार। 17 नंबर में देखिए, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो 17 नंबर में 3 है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। 18 नंबर में देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो 18 नंबर में आपका 3 हो जाएगा, ग्रीक भाषा में किया गया था। 19 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? तो 19 नंबर में आपका 1 हो जाएगा, लक्षद्वीप। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो 20 नंबर में 3 हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। 20 नंबर में है आपका तीसरा ऑप्शन है, इंदिरा पॉइंट। 21 नंबर का प्रश्न है,
इनमें से कौन सा शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो 21 नंबर में तीसरा हो जाएगा चंडीगढ़। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी है शिमला। 23 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो 23 नंबर में आपका 3 का ऑप्शन सही है, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का उच्चतम भाग है, तो 24 नंबर में 2 है, इंदिरा कोल। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? तो 25 नंबर में आपका 2 हो जाएगा, भारत। 26 नंबर में देखिए, पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्न में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो 26 नंबर में हो जाएगा 3। अब देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? तो 27 में आपका हो जाएगा 2, उत्तर प्रदेश। 28 में देखिए, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 28 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में है? तो 29 नंबर में आपका आ जाएगा हिमालय प्रदेश के अंदर है ये। 30 नंबर में देखिए, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है? तो 30 नंबर में आपका आ जाएगा 1 का बनियाल दर्रा। 31 नंबर का प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है? तो 31 नंबर में आ जाएगा बनियाल दर्रा। 32 नंबर में है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो 32 में आपका हो जाएगा महाद्वीप प्लेटों में अभिसरण द्वारा। 33 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, सियाचिन क्षेत्र को जाना जाता है। 34 नंबर का प्रश्न है, कयाल निम्न में से क्या है? तो 34 नंबर में आपका हो जाएगा केरल के तट पर मिलने वाली लेगून। 35 नंबर का प्रश्न है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो 35 नंबर में 2 है, शिवालिक की पहाड़ी। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा प्राचीनतम पठारी भाग सबसे ऊंचा है? तो आपका चौथा हो जाएगा पश्चिमी घाट के दक्षिणावर्ती पहाड़ियाँ। 37 नंबर का प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है? तो 37 नंबर में आपका 2 हो जाएगा, पाल घाट। 38 नंबर में देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य है? तो 38 नंबर में हो जाएगा 4 का आपका उत्तरांचल। अब देखिए 40 नंबर में देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य है? जो आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। 40 नंबर में देखिए, भारत की हिमालयी राज्य हैं, तो कितने हिमालय राज्य हैं? ये हैं 10 हिमालय राज्य हैं। 41 नंबर में है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं? तो देखिए आप, पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं, तो 41 नंबर में हो जाएगा आपका तीसरा है, पाल कोंडा। 42 नंबर में देखिए, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 42 नंबर में 2 है, महाराष्ट्र। 43 नंबर में देखिए, बारामूला दर्रा स्थित है? तो 43 नंबर में 1 है, पीर पंजाल श्रेणी। 44 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो 44 नंबर में है 2, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। 45 नंबर में देखिए, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं? तो 45 नंबर में 1 है, संकीर्ण अनुदैर्ध्य। 46 नंबर में देखिए आप, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है? तो ये है नेपाल हिमालय में। नेक्स्ट है 47 नंबर में, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपका है पूर्वी भाग में। 48 नंबर में देखिए आप, निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है? तो 48 नंबर में आपका जो है ये 2 नंबर का ऑप्शन सही है,
कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। K2 गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है, तो 50 में आपका है 2 का काराकोरम। 51 नंबर में आ जाए आप, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से हैं, तो 51 नंबर में है पालनी पहाड़ियाँ। 52 नंबर में देखिए, जिस राज्य में जोजिला दर्रे स्थित है वह राज्य है, तो 52 नंबर में है 2 हिमाचल प्रदेश। 53 नंबर में देखिए आप, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दक्षिण भारत में एक है अनाई मुड़ी। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, तो 54 नंबर में है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, उत्तरांचल हिमालय में सर्वाधिक पर्वत शिखर कौन सा है, तो 55 नंबर में एक हो जाएगा नंदा देवी। 56 नंबर में देखें आप, अरावली पर्वत वाला महान जल विभाजक है, तो 56 नंबर में एक है सिंधु और गंगा नदी के बीच। 57 नंबर में देखिए, हिमाचल की नदियां की प्रमुख विशेषता है, तो 57 नंबर में है 2, उनमें पानी लगातार बहता है। 58 नंबर में देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो 58 नंबर में आपका है 2 महानदी। 59 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से नहीं निकलती है, तो 59 नंबर में एक है गोदावरी। 60 नंबर में आपका है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो 60 में है 3 ताप्ती। 61 नंबर में देखिए आप, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है का नाम है, तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन है नर्मदा। 61 में नर्मदा हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरियन नदी बनाती है, तो 62 नंबर में आपका है, ये है महानदी। 63 नंबर का प्रश्न है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो ये बनाती कौन सी है, कोशी नदी बनाती है। 63 में भारत नेपाल जो सीमा बनाती है, ये काली नदी बनाती है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है, तो 64 नंबर में आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो 65 नंबर में आपका आ जाएगा 2 पाक स्ट्रेट। 66 नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा के साथ पश्चिम से पूर्व तक राज्यों का सही अनुक्रम है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है 1 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 67 नंबर का प्रश्न है, ये है शिवालिक हिल्स निम्न में से किसका भाग है, तो 67 नंबर में है 3 हिमालय का भाग है। 68 नंबर में देखिए, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है, तो इसमें आपका हो जाएगा 68 नंबर में 1 मिनट भाई। अड़सठ नंबर में देखिए, 68 नंबर में है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है, तो इसमें आपका अपन बात करें, ऑप्शन देखिए, कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है,
तो 68 नंबर में आपका हो जाएगा पुदुचेरी। अब देखिए, मोलेसिस बेसिन नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा मिजोरम को जाना जाता है। 70 नंबर पे देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। 70 नंबर में अपन बात करें तो इसके अंदर सही कथन है, तो इसमें 1 व 3, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 1 व 3। 1 और 3 को अपन पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। 3 का है प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। अब देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें अपन 71 नंबर में है, ये 1 का ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1। तो इसमें आएंगे आप, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न मैदानों के उदाहरण हैं। इसके बाद में आपका दूसरा टॉपिक है भारत की जलवायु। अब देखिए आप, भारत की जलवायु, पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध जर्मन विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने भारतीय उपमहाद्वीप को विभिन्न जलवायु क्षेत्र में कब विभाजित किया, तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1918 में किया। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें अपन देखें, किस देश की जलवायु में उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, तो 2 नंबर का इसमें ऑप्शन हो जाएगा भारत। 3 नंबर में देखिए आप, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण संपूर्ण भारत में वर्षा कब होती है, तो 3 नंबर में है 15 जून से 15 सितंबर तक। 4 नंबर में देखिए, सत्य कथन आपको देखना है, तो सत्य कथन है, इसके अंदर उपयुक्त तो सभी हैं, ये पढ़ देता हूँ। शीत ऋतु में देश के उत्तर पश्चिम भागों में चक्रवात अवदाबों के आने की स्थिति को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा करते हैं, जिसे मावट कहते हैं। तीसरे नंबर का ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, तो सारे के सारे इसमें सही है। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान है, तो चक्रवातीय दशाएं हैं विद्यमान है, इसमें आपका हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन है दिसंबर से मध्य फरवरी तक। 6 नंबर में देखिए, शिलोंग, त्रिवेंद्रपुरम, दिल्ली, जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर है, तो उसमें हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम का। 7 नंबर देखिए, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में है, तो इसमें आ जाएगा मेघालय। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो 8 नंबर में है, ये है खासी पहाड़ियाँ। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, अरब सागर शाखा के मानसून की दिशा होती है, तो 9 नंबर में है दक्षिण छोर से पश्चिमी छोर की ओर। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकता, तो वो कौन सा स्थान है, ये है दिल्ली। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 11 नंबर में देखेंगे आप कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका पहला युग्म है यही सुमेलित नहीं है, ये है आम्र वर्षा उड़ीसा में नहीं होती है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, ये आपका है, निम्न में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती, तो 12 नंबर में है आपका तमिलनाडु में नहीं होती। 13 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली का वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है क्योंकि, तो 13 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा, यह है समुद्र से दूर स्थित है। 14 नंबर में देखिए, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो 14 नंबर में आपका 4 हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। आप 15 नंबर का देखिए, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण है, निम्न में से कौन सा कारण है, ये है तापमान में वृद्धि। 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था,
तो 16 नंबर में 3 हो जाएगा अल मसूदी। 17 नंबर का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण निम्न में से कौन सा है? तो 17 नंबर में आप देखेंगे 2 नंबर का ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ। 18 नंबर में देखिए, भारत की जलवायु में स्थानिक विभिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है, तो 18 नंबर में आपका 2 हो जाएगा देश की प्राकृतिक विषमता। 19 नंबर में देखिए, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्न में से पाई जाती है, तो 19 नंबर में हो जाएगा लेह। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो आपका 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर। 21 नंबर में देखिए, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति क्या होती है? तो 21 नंबर में उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भूमध्य सागर में होती है। 30 नंबर का ऑप्शन सही है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, तो ये हो जाएगा आपका प्रातः काल के समय। 23 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? तो इसमें 23 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी तट। 24 नंबर में देखिए, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्न में से हैं, तो 24 में आपका एक है तमिलनाडु और कर्नाटक। 25 में है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो 25 नंबर में है 2 त्रिवेंद्रपुरम, कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है, तो 26 नंबर में आपका हो जाएगा मर्केटर प्रक्षेप पर। 27 नंबर में देखिए आपका है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ के जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, तो 27 नंबर में आपका 2 हो जाएगा अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। 28 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आपका है 15 में विभाजित किया गया है। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में पवन तंत्र के मौसमी उत्क्रमण को किन लोगों ने मानसून का नाम दिया? तो 29 नंबर में आपका 3 है अरब वासियों ने। उष्ण व नम जलवायु पाई जाती है, तो इसमें तीसरा है विषुवत रेखीय प्रदेशों में। यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा 31 नंबर में 1 हो जाएगा कम होती। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब, तो 32 में हो जाएगा तीसरा ऑप्शन उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर में देखिए, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक हैं, तो 33 नंबर में हो जाएगा आपका 4 जलवायु। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय जलवायु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो विशेषता क्या है? पवनों का विकसित स्वभाव, पवनों का विपरीत स्वभाव। 35 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऐसा युग्म है जो दोनों लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उसकी वार्षिक वर्षा के कुल मात्र में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो 35 नंबर में आपका 2 है अजमेर और शिलोंग। 36 नंबर में देखेंगे आप, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं जिनके कारण प्रभावित होती है, तो 36 नंबर में आपका हो जाएगा 2 दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 37 नंबर में देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो 37 नंबर में आपका हो जाएगा 3 दक्षिण पूर्वी मानसून से। 38 नंबर में भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो 38 नंबर में है 1 कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक।
39 नंबर में देखिए किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो 39 नंबर में आपका है तीसरा नंबर का ऑप्शन तमिलनाडु। 40 नंबर का प्रश्न देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो 40 नंबर में आपका 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। 41 नंबर में देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो 41 नंबर में हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन केरल। 42 नंबर में देखिए हिमालय क्षेत्र में वर्षण किस रूप में होता है, तो इसमें हो जाएगा 2 हिम के रूप में होता है। 43 नंबर का देखिए हिमालय में हिम वर्षण क्यों होता है, तो 43 नंबर में आपका एक है 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहने के कारण। 44 नंबर में देखिए आप तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है, तो 44 नंबर में आपका 3 है लोटी मानसून द्वारा। 45 नंबर में देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं, तो 45 नंबर में एक है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। 46 नंबर का प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने का समय, तो 46 नंबर में है अक्टूबर और नवंबर। 47 नंबर में देखिए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो 47 नंबर में आपका हो जाएगा 3 नंबर जलवायु परिवर्तन। 48 नंबर में देखिए कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु समूह को निरूपित नहीं करता है, तो 48 में हो जाएगा 4H। 49 नंबर का प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है, तो इसमें देखेंगे 3 शीत ऋतु में वर्षा। 50 नंबर में देखिए भारत के लिए कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के बारे में कौन सा सही है, तो ये है AMW प्रकार का जलवायु भारत के पूर्वी तट पर प्रबल है। 51 नंबर का प्रश्न है किसी स्थान की जलवायु को किसके द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये है रेखांश के द्वारा। 52 नंबर का प्रश्न है शब्द मानसून का नाम किस भाषा से है, तो 52 नंबर में है एक अरबी। 53 नंबर में है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो ये है कृषि और खेती। 54 नंबर का प्रश्न है आपको सुमेलित करना है। देखिए ये क्वेश्चन अपन इसमें नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन छोटी है तो ये नहीं हो पाएगा, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। अब देखिए आपका है 55 नंबर का प्रश्न लौटते मानसून के समय आंध्र पवनें बहती हैं, तो 55 नंबर में आपका हो जाएगा 2 स्थल से समुद्र की ओर। 56 नंबर का है प्रश्न दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो 56 नंबर में एक है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। 57 नंबर में देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 57 नंबर में अपन देखेंगे इसमें सही कथन सही नहीं है, ये कथन अपने को देखना है 57 नंबर में। 57 नंबर में केवल 3 है, ये सही नहीं है, और 3 का ऑप्शन अपन देख लेते हैं। शीतकाल में रात्रि के तापमान में कमी इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है, तो ये कथन इसके अंदर सही नहीं है। 58 नंबर का प्रश्न देखिए शीत ऋतु में उत्तरी भाग में अत्यधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं, तो मुख्य रूप से 3 कारण कौन से हैं, 58 नंबर में है आपका 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 है, ये अपन पढ़ लेते हैं। तो पहला 58 नंबर में देखिए आप पंजाब हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, और हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी माह के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान
कि ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती हैं। तो इसमें 1, 2, 3 कथन है ये सही है। अब देखिए 59 नंबर का प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने पर निम्न वायुमंडलीय दशाएं घटित होती हैं। तो इसमें आपका चौथा है ये सही हो जाएगा, 2, 3, 1, यानी इसमें तीनों के तीनों सही है। काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना, शांत एवं खुला आकाश, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा, सही अनुक्रम इसमें पूछ रखा है। तो 2, 3, 1 सही अनुक्रम है। 60 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न किस एक एक कारक से प्रभावित नहीं होता। तो प्रभावित नहीं होता वो कारक देखना है, स्थल जल का तापीय अंतर। 61 में देखिए, बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक है। तो इसमें आपका है ये हो जाएगा 61 नंबर में 2 का ऑप्शन सही है, लौटते हुई मानसून ऋतु। 62 नंबर में देखिए, अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 62 नंबर में इसमें है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तंत्र में केवल महासागरीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। इसके बाद में आपका जो ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।